तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम सीसीआरएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीसीआरएस में सीसीआरएस इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया। क्या करता है ये? मेनली रिसर्च को वो रिसर्च का इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद एंड सोवारिक का सिस्टम का जो रिसर्च का ये एपेक्स बॉडी है। ठीक है। क्या करता है ये? इट द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन साइंटिफिक लाइन इन आयुर्वेद एंड सोवारिक का सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सीसीआरएस का जो है हेडक्वार्टर कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में स्थापित है हेडक्वार्टर। और उसका जो है जो सेंटर होते हैं सारे स्टेट में, इस तरह का बहुत सारे सेंटर होते हैं। सीसीआरएस का इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। सबको विजिबल हो रहा है ये? ठीक। सीसीआरएस का विजन क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक एविडेंस इन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल एंड ड्रग थेरापी। ठीक है, एक साइंटिफिक एविडेंस सबको देना। जैसे आयुर्वेद का मेन प्रॉब्लम होता है कि एविडेंस बेस नहीं है ना। जैसे एलोपैथी एविडेंस बेस है, हमारे जो एविडेंस बेस मेडिसिन सारे ट्रीटमेंट बनाने के लिए ये जो रिसर्च कंडक्ट होता है, उसका मिशन क्या है सीसीआरएस का? जो है टू एम फॉर द आयुष्मान भारत योजना का जो एम है उसको फुलफिल करना। टू डेवलप सीसीआरएस इट टू ए डायनेमिक वाइब्रेंट एंड मॉडल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरह सीसीआरएस खड़ा होना, इस तरह का इनका मिशन है। क्या करता है ये? ब्रिंग अ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज के साथ, मॉडर्न का जो नॉलेज है उसके साथ आयुर्वेद को ये कोलैबोरेशन में वो रिसर्च करने के लिए वो आगे जा रहे हैं। टू अटेन द ग्लोबल लीडरशिप इन रिसर्च, है ना। ग्लोबल लीडरशिप लेना चाहते हैं जो रिसर्च में। हेल्थ केयर एक्टिविटी क्या क्या चल रहा है? जो सीसीआरएस के अंडर क्या क्या हेल्थ केयर एक्टिविटी, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चलता है ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है, इनके अंदर में ये प्रोग्राम आ सकते हैं क्वेश्चन। क्या क्या प्रोग्राम? ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम। सेकंड क्या होता है? स्वास्थ्य रक्षण प्रोग्राम, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम नहीं चल रहा है सीसीआरएस के अंदर? अच्छे से याद रखना, स्वास्थ्य रक्षण प्रोग्राम। थर्ड है मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम। मोबाइल में जो मूवमेंट, जैसे व्हीकल में सारे हेल्थ सिस्टम लेकर जाते हैं रूरल एरिया में। जो जैसे एसटी एससी पीपल जो रहते हैं रूरल एरिया में, उनके चिकित्सा नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए क्या चला रहे हैं? आयुर्वेद मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहा है अंडर शेड्यूल कास्ट सब प्लान, एससी एसपी। ठीक है। और फोर्थ प्रोग्राम चला है एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम, जो इंटीग्रेशन ऑफ आयुष के साथ वो तीन डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ये एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम। जो है एक राजस्थान में भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, गुजरात में सुरेंद्र नगर एंड बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में। ये तीन जगह पर एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम जो सीसीआरएस के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है। कौन सा नहीं है करके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से याद रखना ये चीज़ें। गवर्निंग बॉडी में जो सीसीआरएस गवर्निंग बॉडी क्या क्या रहते हैं? एक तो प्रेसिडेंट रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूरा रहता है, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, है ना, इनका सेक्रेटरी ना, और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी रहते हैं, जैसे एंटायर रिसर्च टीम रहते हैं ना, प्रोफेशनल आई डॉक्टर्स वगैरह वो सभी रहते हैं। कोर रिसर्च एक्टिविटी मीन मेन रिसर्च एक्टिविटी क्या क्या चल रहा है? ठीक है। जो है फर्स्ट चीज है क्लिनिकल रिसर्च चल रहा है, जो डिजीज के ऊपर जो रिसर्च होता है क्लिनिकल रिसर्च चल रहा है इनका। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे पंचकर्म प्रोसीडियर हो गया एक, जैसे हम बस्ती दे रहे हैं, जैसे एनीमिया कैन से हम दे रहे हैं, पहले पुटक से था। तो वो जो एनीमिया कैन का एक स्टैंडर्डाइज बनाना चाहिए, जैसे उसका कितना इफेक्ट है वो सभी देखने के लिए वो ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन वो सीसीआरएस के अंडर चलता है, वो कराते हैं। मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, जैसे बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट है जो अभी तक का उसका गुण, वीर्य, विपाक ये सभी पता नहीं है, और उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है वो सभी पता नहीं है। तो उसके ऊपर वो मेडिसिनल प्लांट के ऊपर रिसर्च चला रहे हैं। फार्माकोलॉजी रिसर्च, जैसे वो कौन सा मेडिसिन में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कैसे एक्ट करता है, जैसे रसायन मेडिसिन कहाँ जाकर क्या फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी क्या है, फार्माकोग्नोसिस क्या है, वो सभी डिटेल के रिसर्च जो है वो फार्माकोलॉजिकल रिसर्च जो है वो भी चल रहा है।
लिटरेचर रिसर्च जैसे प्रकृति दोष है ना, दूष्य क्या होता है इस डिजीज में, इस तरह का जो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो रिसर्च है वो सारे लिटरेचर रिसर्च के अंडर चल रहा है, वो जो कोर रिसर्च एक्टिविटी है। और क्या चल रहा है, ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च है ना, ट्राइबल एरिया में कैसे हेल्थ पहुंचा सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। इंस्टीट्यूट वाइड रिसर्च एक्टिविटी भी चल रहा है, जैसे हर इंस्टीट्यूट को एक एक इंस्टीट्यूट में एक एक तरह का एक एक इंस्टीट्यूट में रिसर्च चलता है, इंस्टीट्यूट वाइड रिसर्च भी चलता है। जैसे बहुत सारे, जैसे आयाम में तुम देखे होगे बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम चल रहा है, बाकी इंस्टीट्यूट के में भी इस तरह का इंस्टीट्यूट वाइज जो है रिसर्च एक्टिविटी चलता है। डाटाबेस ऑन मेडिसिनल प्लांट वो भी करा रहे हैं। और जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे जैसे मैंने बताया कि आम बात में जैसे आहार विहार का क्या इफेक्ट है आम बात के ऊपर, वो सब इस तरह का बहुत सारा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है सीसीआरएस के अंदर में चल रहा है। ठीक है, फिर आते हैं कि जो काउंसिल है सीसीआरएस में कितनी कौन सा पब्लिकेशन है, वो पब्लिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखो कि क्या क्या पब्लिकेशन इसमें है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ये एक इम्पोर्टेंट है। सेकंड जर्नल, जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है ना, ओनली आयुर्वेदिक साइंस, ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। थर्ड है जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, जर्नल मेडिकल हेरिटेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जर्नल क्वेश्चन आएंगे। फिर आते हैं नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। ओके, आयुष ग्रिड क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इट इज ए डिजिटलाइजेशन करते हैं, है ना, ये सारे जो आयुष सेक्टर में सारी चीज़ों को वो डिजिटलाइजेशन करते हैं। इनिशिएट कब किया गया था, 2018 में इनिशिएट किया गया था। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप एंड योगा लोकेटर मोबाइल ऐप लॉन्च अंडर दिस प्रोजेक्ट, है ना। जो आयुष ग्रिड ये एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो डिजिटलाइजेशन कैसे होगा, कुछ ऐप वगैरह वो उसके अंडर में पब्लिश किया गया है। कौन सा ऐप, आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप और योगा लोकेटर मोबाइल ऐप, ये दो ऐप वो क्वेश्चन आ सकते हैं। आयुष ग्रिड के अंडर ये दो ऐप पब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। आयुष नेक्स्ट, आयुष नेक्स्ट भी आयुष ग्रिड के अंदर किया गया है। आयुष नेक्स्ट मैंने बता रखा था कि आयुष नेक्स्ट क्या है, जो जैसे हमने बीएमएस कंप्लीट कर ली और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, है ना, उसके ऊपर पूरा करियर का जो एक पूरा डायग्राम पूरा फ्लो चार्ट उसमें सब बना हुआ है कि इसके बाद क्या करना है, क्या क्या आपके पास क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ आप काम कर सकते, इस तरह का सारे सो चीज़ें आयुष नेक्स्ट पे रहते हैं। प्रोजेक्ट टू सपोर्ट आयुष एजुकेशन, है ना, एजुकेशन को ये सपोर्ट करता है। ये आयुष नेक्स्ट किसके अंदर में है, आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के अंदर आयुष नेक्स्ट है। इंटीग्रेटेड विथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चल रहा है, जो सारे पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो हेल्थ मिशन चल रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चल रहा है, उसके अंडर इंटीग्रेशन में ये आयुष ग्रिड जो है ये काम कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, किसके साथ इंटीग्रेशन में आयुष ग्रिड कैसे डिजिटलाइज कर रहा है, इनके साथ इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं। फिर जैसे टिक्के डीएल का कि टिक्के डीएल जो है वो, टिकेटियल फुल फॉर्म क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, ये प्रोजेक्ट किसके साथ कोलैबोरेशन में हो रहा है, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट इनिशिएटेड कब हुआ था, 2001 में इनिशिएटेड हुआ था। कोलैबोरेशन किसके साथ है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में बताया था, CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना, इंडस्ट्रियल रिसर्च मीन एक साइंटिफिक टीम होते हैं जो इंडस्ट्री, जैसे आयुष इंडस्ट्री हो गया, इस तरह का बहुत सारा इंडस्ट्री में कैसे वो इंडस्ट्री कैसे आगे जाएगा उस तरह का उसके बारे में वो सोचते हैं, उसका साइंटिफिक टीम रहता है ना, उस तरह का वो, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में सारे जो इंडस्ट्री का वो पूरा साइंटिफिक टीम है CSIR, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कोलाबोरेशन में वो टिकेटीएल वो बनाए हैं। टिकेटीएल क्या है इसमें, ये ये पूरा ये एक डेटाबेस है, इसमें 3.5 लाख फॉर्मुलेशन है ना, जैसे फॉर्मुलेशन है सारे जो आयुष का पूरा, जैसे आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, सबका फॉर्मुलेशन, टोटल फॉर्मुलेशन कितना है, 3.9 लैक्स फॉर्मुलेशन एंड प्रैक्टिसेस, है ना, ये सारे ट्रीटमेंट प्रिंसिपल वो सारे चीज़ें इसमें बनाना है, सभी डाटाबेस, ये सभी डाटा रखा गया है उसमें। और इसको
क्या किया गया है, 5 लैंग्वेज में डिजिटलाइज किया गया है। क्या क्या लैंग्वेज, वो भी क्वेश्चन आता है। क्या कितना लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज। क्या क्या, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड स्पेनिश। ओके, हिंदी में नहीं है ये चीज़ें, याद रखना। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड स्पेनिश। अवेलेबल टू ओनली पेटेंट एग्जामिनर थ्रू टिकेटियल एक्सेस। ये सब एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिसके पास जो ऑथराइज हैं वो ऑथराइज मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नमामि। नमामि क्या है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने बता रखा था कि मैन्युस्क्रिप्ट ये है जो हमारा पुराना शास्त्र है, जो पुराना नॉलेज है, उसको कैसे हम स्टोर करके आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको कैसे आगे बढ़ाएं, वो चीज़ें, वो है मैन्युस्क्रिप्ट। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए क्या चल रहा है, एक नेशनल मिशन चल रहा है ना, उसको नमामि बोलते हैं, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, एंड इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना। कल्चर जैसे सारे हिस्ट्री हो गया और आयुर्वेद हो गया, ये सभी जो है एक तरह का मैन्युस्क्रिप्ट है। जो भी शास्त्र है हमारा, जो भी पुराने इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी मिल गया है ना, उसको स्टोर करके रखते हैं कि ये किस तरह का, कब, कौन से सेंचुरी में यूज हुआ था, कि क्या यूज हुआ था। ये सारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो हमारा नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है ना, ये चल रहा है। उसके अंदर में हमारा आयुष का सभी चल रहा है। देखो, टू सर्वे, लोकेट एंड कंजर्व द इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। ये क्या करता है, एम टू क्रिएट ए नेशनल रिसर्च बेस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट फॉर एनहांसिंग देयर एक्सेस, अवेयरनेस एंड यूज फॉर एजुकेशनल। जैसे हमारा आयुर्वेद में भी जो शास्त्र है, जो संहिता वगैरह है, वो सभी को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। और उसका जो मीनिंग है सारे श्लोक वगैरह का, उसका भी वो, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, जो मैं इस मिशन के अंदर। ठीक, और एक चीज़ आ गया पोषण अभियान। पोषण अभियान जो है, कि किसके साथ ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसके कोलाबोरेशन में पोषण अभियान चल रहा है। ओके, पोषण अभियान इट इज एमओयू किया हुआ है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसके साथ पोषण अभियान, किसके साथ हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उनके साथ हो रहा है। ओके, टू कंट्रोल क्या है, माल न्यूट्रिशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ड्रग्स है, बहुत सारा औषधि है जो ब्रह्मांड काम करता है। तो माल न्यूट्रिशन में इस तरह का हमारे जो रोल है वो अच्छा होगा। इसलिए ये दोनों कोलाबोरेशन में काम कर रहे हैं। ये कब हुआ था, 2020 में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साइन ए मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल माल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। ठीक है, दिस एग्रीमेंट वाज साइंड एज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान, है ना, पोषण अभियान का पार्ट है ये। अंडर द कन्वर्जेंस ऑफ पोषण अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज ए की पार्टनर, है ना, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन दी जन आंदोलन एक्टिविटी अंडर द पोषण अभियान। पोषण अभियान के जो जन आंदोलन एक्टिविटी के अंदर में भी आयुष मिनिस्ट्री ये जो है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और माल न्यूट्रिशन के ऊपर उनके काम चल रहा है। सेलिब्रेट पोषण पखवाड़ा। ठीक है, पोषण पखवाड़ा बोलते हैं। क्या है ये ये पोषण पखवाड़ा कब होता था, ये है मार्च में होता है। पोषण माह कब होता है, ये है सितंबर में। ये क्वेश्चन आ सकता है, पोषण माह एंड पोषण पखवाड़ा क्वेश्चन आएगा, है ना। कि पोषण माह में इसी महीने में सारे अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह इससे भी चलाते हैं, इसी महीने, है ना। इसे पोषण पखवाड़ा, इसको पोषण माह अच्छे से याद रखना। पखवाड़ा मार्च में, माह जो है पोषण माह जो है वो सितंबर में। इन एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है। मिनिस्ट्री हैज आल्सो चूजन द थीम, क्या है, आयुर्वेद फॉर पोषण फॉर द 6th आयुर्वेद डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 2021। जैसे 2021 में जब 6th आयुर्वेद डे जब सेलिब्रेट किया गया था, उसमें एक थीम था आयुर्वेद फॉर पोषण, है ना। अभी ये नेशनल आयुर्वेद डे का जो है वो सारे जो थीम है वो आपको याद रखना जरूरी है।
ठीक है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकता है, आएंगे क्वेश्चन। जैसे 2021 में, जैसे मैंने अभी बताया, 2021 में क्या थीम था, जो है आयुर्वेद फॉर पोषण। ओके, तो 2020 में है ना, 21 में ये है आयुर्वेद फॉर पोषण, 2020 में क्या है, आयुर्वेद फॉर कोविड-19। आप इसको साइड में कहीं से लिख दो, ये चीज़ें इसमें पीडीएफ में नहीं है, ये चीज़ें आपको हेल्पफुल हो सकता है, बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। जो है 2020 में क्या थीम था, आयुर्वेद फॉर कोविड-19। उसी 2020 में कोविड-19 का अटैक हुआ था, तो 2020 का जो है थीम आयुर्वेद फॉर कोविड-19। ओके, 2019 में क्या है, आयुर्वेद फॉर लॉन्जिविटी, है ना। लॉन्जिविटी में लॉ आता है, 19 में 9 के पास क्या लेटर है, लॉ है, तो लॉन्जिविटी एंड 19, है ना, 2019, है ना, वो आसपास के लेटर हैं, तो ये दोनों को हम लिंक करके याद रखेंगे। आयुर्वेद फॉर लॉन्जिविटी ये है 19, 9 है उसमें, और उसमें लॉ है ना, आसपास के लेटर है। फिर आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ कब हुआ था, 2018 में। 2018 में क्या थीम था, आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ। ओके, कुछ चीज़ें जब रह गया होगा तो बता देना, इसके हिसाब से बताते जाऊंगा। आयुर्वेद फॉर लॉन्जिविटी जो है 2019 में, एंड आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ कैसे याद रखोगे, जैसे 18 दिन का एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चल रहा था, है ना, ऐसे बोलते हैं कि 18 दिन का पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चल रहा था, तो उसी तरह का 2018 में एज ए आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ, है ना, 18 दिन में जैसे बताया था, आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ। 2017 में क्या है, आयुर्वेद फॉर पेन मैनेजमेंट, है ना, पेन मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद का क्या रोल है, वो है 2017 में आयुर्वेद फॉर पेन मैनेजमेंट। जैसे सच में पेन क्या कम हो जाता है, ऐसे कर बोलते हैं आयुर्वेद में, क्या सच में आयुर्वेद पेन कम कर देता है, तो सच में से 70, ऐसे करके 17 याद रख लो, सच में से, सच से 17 याद रख लो, 2017 में आयुर्वेद फॉर पेन मैनेजमेंट। 2016 में क्या है, आयुर्वेद फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। ये क्वेश्चन आ सकते हैं 2016 में। थीम क्या है, आयुर्वेद फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। ओके, 2022 में, 21 का हो गया 2000 पोषण, आयुर्वेद फॉर पोषण। 2022 में क्या था, हर दिन हर घर आयुर्वेद, सुने होंगे ये सारे थीम, हर दिन हर घर आयुर्वेद जो है थीम था 2022 में, है ना, नेशनल आयुर्वेद डे का थीम था। 2023 में, है ना, पिछले साल का थीम क्या था, 3JS, है ना, 3JS। 3JS क्या है, जन संदेश, जन भागीदारी, जन आंदोलन, है ना, जन संदेश, जन भागीदारी एंड जन आंदोलन, ये जो है 3JS, है ना, जन जन, 3J से स्टार्ट हुआ है, जन संदेश, जन भागीदारी, जन आंदोलन, ये थीम था। और जो ऐसे और एक थीम था, जैसे ये उसका तो एक थीम था, और एक था आयुर्वेद फॉर एवरीवन एंड एवरीडे, ना, ये थीम सुने होंगे, आयुर्वेद फॉर एवरीवन एंड एवरीडे, जो पिछले साल का जो थीम था नेशनल आयुर्वेद डे का, आयुर्वेद फॉर एवरीवन एंड एवरीडे। ओके, 2024 का जो आने वाला, जो अक्टूबर में आएंगे, जो नेशनल आयुर्वेद डे अक्टूबर में आएगा, जो धनतेरस में जो पड़ता है, उसका कुछ फिक्स डेट नहीं होता, है ना, जैसे जो धनतेरस जब आएगा तब भी नेशनल आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2026 में जो है, जो आयुर्वेद डे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, जो थीम है उसका 2026 में आयुर्वेद फॉर स्टूडेंट,
ओके, आयुर्वेद फॉर स्टूडेंट, आयुर्वेद फॉर फार्मर्स, आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ। ये जो 3 चीजें हैं, ये है थीम 2014 का, सॉरी 24 का। आयुर्वेद फॉर स्टूडेंट, आयुर्वेद फॉर फार्मर, आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ, है ना। अच्छे से याद रखो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 2026 का जो थीम क्या होने वाला है, 2023 का क्या थीम था, 2022 का, हर साल का ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। ओके, लिख दिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2000 पहले देखते हैं 16 से। 2016 में क्या था, आयुर्वेद फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। ओके, 2017 में सच में पेन कम होता है क्या, ऐसा करके बोलते हैं, तो आयुर्वेद फॉर पेन मैनेजमेंट। 2017 में आयुर्वेद फॉर पेन मैनेजमेंट। 2018 में क्या है, 18 दिन का क्या चल रहा था, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चल रहा था। जैसे हमने हेल्थ कैंप वगैरह होता है, तो मान लो किसी का 18 दिन का हेल्थ कैंप हो रहा है, तो 2018 में पब्लिक हेल्थ, आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ। 2019 में क्या है, 9 से लंजीविटी, आयुर्वेद फॉर लंजीविटी। 2020 में क्या था, आयुर्वेद फॉर कोविड-19, कोविड-19 आया था 2020 में, आयुर्वेद फॉर कोविड-19। 2021 में क्या है, आयुर्वेद फॉर पोषण, ये जो अभी इसमें है, आयुर्वेद फॉर पोषण, इसी के ये हुआ है। ओके, 2020 में क्या हुआ, ये पोषण अभियान का कोलैबोरेशन में हुआ था, एमओयू हुआ था 2020 सितंबर 20 2020 में एमओयू हुआ था। और जो पोषण, तो उसके नेक्स्ट साल, है ना, 2021 में आयुर्वेद का थीम क्या आ गया, आयुर्वेद फॉर पोषण, है ना। उसी थीम के साथ वो इसमें हुआ पोषण पखवाड़ा, पोषण माह, ये सभी चल रहा था। अभी साल ये चलेगा। ओके, और आते हैं 2022 में। 2022 में हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये थीम था। क्योंकि जब ये थीम था, वो ये भी सुने होंगे। 2023 में क्या है, आयुर्वेद फॉर एवरीवन एवरी डे, है ना, आयुर्वेद फॉर एवरीवन एंड एवरी डे। ये पिछले साल का ये थीम था। और 3JS, जन संदेश, जन भागीदारी, जन आंदोलन, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन से साल का नेशनल आयुर्वेद डे का वो थीम है, जन संदेश, जन भागीदारी, जन आंदोलन। ये जो स्लोगन है वो चल रहा था 2023 में। 2024 में क्या आने वाला है, आयुर्वेद फॉर स्टूडेंट, आयुर्वेद फॉर फार्मर्स, आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ। ये 3 जो है चीजें, ये है थीम है। 3JS मीन्स जन संदेश, जन भागीदारी, जन आंदोलन। ओके, कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ पोषण माह एंड पखवाड़ा, जो मैंने बताया था, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी पार्टिसिपेट किया था। सो द नेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑल आयुष डिपार्टमेंट को बुलाया गया था। और उसके साथ, है ना, कोलैबोरेशन में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन में इसको सेलिब्रेट किया गया था, पोषण माह, पोषण पखवाड़ा। The the week-wise activity cover अंडर राष्ट्रीय पोषण माह जो है, टू प्रमोट आयुष आहार। राष्ट्रीय पोषण माह में आयुष आहार को प्रमोट किया गया था। बीच में सुना होगा आयुष आहार का बहुत सारा वो आर्टिकल वगैरह पब्लिश हुआ। आयुष आहार के बारे में बहुत सुना है हमने ना, क्योंकि आयुष आहार इसके अंदर क्या था, जैसे डिजीज वाइज डाइट सभी था। जैसे प्रमेय में एक प्रमेय पेशेंट आएगा तो उसके लिए पूरा प्रमेय में जो डाइट बताया गया है, उसी डाइट के हिसाब से सारे सब्जी वगैरह, सारे डाइट जो है उसी के हिसाब से होता है। फिर डिजीज वाइज जो आयुष आहार, है ना, वो चल रहा था उसके पोषण माह के अंदर। फर्स्ट वीक में क्या चल रहा था कि प्लांटेशन एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ पोषण वाटिका, है ना। ये जो पोषण माह चल रहा था, उसके अंदर में क्या क्या चल रहा था। फर्स्ट वीक में क्या किए थे कि प्लांटेशन एक्टिविटी किए थे इन फॉर्म ऑफ पोषण वाटिका। पोषण वाटिका है ना, पार्क जो है, पार्क में क्या होता है, सारे जो नरिशिंग प्लांट जो होते हैं उसको प्लांटेशन किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था, आंगनवाड़ी में,
आंगनवाड़ी सेंटर, ग्राम पंचायत, स्कूल इत्यादि में पोषण वाटिका बनाया गया, जिसमें से सारे जो आयुर्वेद का जो जो ब्रूमण कारक सारे होते हैं, उस सारे के जो औषधि होते हैं उनको प्लांटेशन किया गया था। सेकेंड वीक में किया गया कि योगा एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन, है ना, जो ये कुछ योगा होता है और कुछ आयुष का जो है फॉर न्यूट्रिशन के लिए। किसके लिए? मैं जो प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या डाइट रहेगा, क्या कैसा रहेगा, चिल्ड्रन के लिए, एडोलसेंट गर्ल्स के लिए कैसा रहेगा, है ना। एक योगा सेशन भी किया गया था। ये सारे एक्टिविटी क्या कहते हैं। थर्ड वीक में क्या गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, comprising the regional nutritious food to the beneficiary of Anganwadi along with IC material in high burden district। जो न्यूट्रिशन किट सभी बनाया गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एज ए हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट, जो जो मालनरिश डिस्ट्रिक्ट जो है उसके उन सारे डिस्ट्रिक्ट में सारे न्यूट्रिशन किट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में क्योंकि ये पूरा एक महीना है ना, जो पोषण माह जो है वो सितंबर मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है और ये पूरा मंथ है तो 4 वीक हो गए। फोर्थ वीक में क्या किया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीवियरली एक्यूट मालनरिश चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया गया है और ऑर्गेनाइजिंग द कम्युनिटी किचन फॉर द बेनिफिशियरी। एक कम्युनिटी किचन बनाया गया है कि जो भी आए वो खाएंगे, है ना। वो सारा का कम्युनिटी किचन बनाया गया है मालनरिश बेनिफिशियरी के लिए। तो ये आ सकता है कि कौन से वीक में क्या कर सकते हैं। सेकेंड वीक में योगा न्यूट्रिशन याद रख लो, एक बार रीड कर लो, बस माइंड पे रहे तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन देकर आप लगा पाओगे। फर्स्ट वीक में पोषण वाटिका, पहले तो प्लांट लगाएंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन देंगे ना, है ना। फिर थर्ड वीक में न्यूट्रिशन जो बन गया उसको किट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, है ना, थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में क्या किया गया है, जो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो बच गया है, जो मालनरिश बच्चे जो रह गए हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया है और एक किचन कम्युनिटी किचन बनाया गया है और भी सबको हेल्पफुल हो। ये जाते हैं जो आयुष आयुर्वेद आहार क्या है। आयुर्वेद आहार जो है जो एंशिएंट आयुर्वेद का जो ओल्ड प्रिंसिपल है जो आहार बनाने का, जैसे हमारे यबाकू पेया बिलेबी इस सभी का जो है उसको, और जैसे फूड सेफ्टी जो भी आयुर्वेद का फूड है, जो फूड सेफ्टी और एफएसएसआई स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन जो है वो रेगुलेशन, है ना। जैसे हमारा आयुर्वेद का कुछ ऐसे प्रोडक्ट वो एफएसएसआई के अंडर नहीं आता था, अब आने लग गया है कि हाँ हमारे आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट है उसमें भी ऐसे एफएसएसआई का वो रेगुलेशन का भी लगा हुआ है ना। एक स्टैंडर्ड सब कुछ बना होना चाहिए, फूड सेफ्टी, है ना। एफएसएसआई का फुल फॉर्म भी आ सकता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, हैज फॉर्मुलेटेड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन। मीन आयुर्वेद आहार का भी एफएसएसआई बना गया है 2020 में, ये हुआ है ना। इन कंसल्टेशन किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ कंसल्टेशन के साथ एफएसएसआई जो है इनका भी स्टैंडर्डाइज बना रहे हैं। तो ये है ऑफिशियल गैजेट कब आया था, 2022 में आया था। उसके बाद एफएसएसआई के अंडर में आयुष आहार भी चल रहा है। जैसे रेगुलेशन डिफाइन द आयुर्वेद आहार ए फूड प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेसिपी एंड इंग्रेडिएंट और प्रोसेस इन दी, जो हमारा आयुर्वेद बुक में जो बना है उसी के तरह बना है। वो क्या है, शेड्यूल ए ऑफ द रेगुलेशन। जो एफएसएसआई का शेड्यूल है वो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से शेड्यूल के अंदर में जो आयुर्वेद आहार का एक स्टैंडर्डाइज जो है ना, जैसे योगा को किस तरह का बनाना चाहिए, है ना, एक स्टैंडर्ड जो है वो शेड्यूल ए में बनाना है। एफएसएसआई का शेड्यूल ए में, एफएसएसआई का जो रेगुलेशन होते हैं उसमें शेड्यूल ए में बनाना है, वो चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रेगुलेशन क्या है, ये क्या किया गया, ये आयुष आहार एंड आयुष औषधि को ये डिफरेंशिएट करके सभी एक बनाए हैं लिस्ट। जैसे रेगुलेशन क्या है, जैसे आयुर्वेद ड्रग एंड प्रोप्रिएटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, नारकोटिक्स और साइकोट्रिक सब्सटेंस, इसको ये एक तरह उसका इसके लिए एक रेगुलेशन बनाए हैं, है ना। आयुष आहार का अलग रेगुलेशन, बाकी इसको आयुष आहार को छोड़कर इस तरह का सारे इनमें भी रेगुलेशन बनाया गया है। जैसे हर्ब लिस्टेड अंडर शेड्यूल ई,
है ना, जो पॉइजनस, शेड्यूल ई में सारे पॉइजनस ड्रग रहते हैं, है ना। तो जैसे बसनाम हो गया, है ना, उस तरह का ड्रग के लिए एक अलग शेड्यूल बनाया गया है E1, है ना। आयुष आहार के लिए शेड्यूल ए फॉर याद रख लो आहार, है ना। ई के लिए जो है पॉइजनस सारे ड्रग्स रहते हैं। कौन से एक्ट के अंदर ये आता है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये भी क्वेश्चन आएंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब ये हुआ था? 1940 में हुआ था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स कब बना था? 5 साल के बाद बना था, 1945 में। ओके। मेटल बेस्ड आयुर्वेदिक ड्रग जो है भस्म, पिष्टी, इसके लिए भी ये एक्सक्लूड किया गया है। मीन्स आयुष आहार के अंदर में ये सभी नहीं आते हैं। फूड आइटम्स इन डेली यूज जैसे पल्सेस, राइस, फ्लोर, वेजिटेबल्स विदाउट एडिशन ऑफ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट, ये सभी भी आयुष आहार के एक्सक्लूड किया गया है, ये सभी को, है ना। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये एक्सक्लूड किया गया है। जैसे जिसमें जैसे पल्सेस हो गया, वो आयुष में नहीं आएंगे, आयुष आहार में, जब तक उनमें आयुष इंग्रेडिएंट नहीं मिला गया है। जैसे हमने कुछ सौंठ वगैरह डाल दिए कि ये डाल दिए, है ना, तब वो आयुष आहार बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। एक आयुष आहार का एक वो एक रेगुलेशन बनाए हैं और इस इन सारे चीज़ों को एक्सक्लूड किए हैं। आयुष आहार के, आयुष आहार से एक्सक्लूड किया गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और क्या है, क्या फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड एश्योरेंस अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। ये क्या करता है? इजी आइडेंटिफिकेशन, एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी, इस सभी के लिए आयुष आहार के भी एफएसएसआई जो है स्टाम्प लगाया गया है। इन द क्लोज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड लोगो इन फ्रंट ऑफ पैक ऑफ द लेवल, जहाँ भी आयुष आहार का जो पैकेट वगैरह से मिलता है वहाँ पर एफएसएसआई का एक लोगो लगेगा, है ना। आयुष उसमें लोगो लगेगा। उसके बाद नया डेवलपमेंट ऐड हुआ है इसमें, आगे जाकर स्लाइड में बताऊंगा मैं कि कैसे क्या क्या मार्क। आयुष एक मार्क होता है, आयुष मार्क, है ना। जैसे एफएसएसआई का मार्क होता है उस तरह का आयुष मार्क एक अलग बनाया गया है ना। 2022 में ये भी बनाया गया है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एफएसएसआई के अंदर में भी ये आते हैं। दी लेवल सेल कैरी द स्टेट्यूटरी वार्निंग, है ना, ओनली फॉर डायटरी यूज, इस तरह का स्टेट्यूटरी वार्निंग वहाँ दिया जाता है ना। जो एफएसएसआई का स्टाम्प लगा होता है और इस तरह का वार्निंग दिया जाता है, लिखा जाता है ना, आयुष आहार में भी। अदर लेबलिंग रिक्वायरमेंट हैज ऑल्सो भी स्पेसिफाइड। सपोज किसी का मेडिसिनल यूज में यूज हो रहा है तो उसको ऐसे वार्निंग लिखा जाएगा, ओनली फॉर प्रैक्टिस अंडर द फिजिशियल कंसल्टेशन, इस तरह का लिखा जाता है मेडिसिन के ऊपर। तो वो जो है एफएसएसआई के अंदर भी स्पेसिफाई होना चाहिए। ये क्या करता है कि यूनिक आइडेंटिटी, है ना, वो पैदा करता है। फिर अब आते हैं कि कुछ ऐसे नेशनल अवेयरनेस डे होते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेशनल अवेयरनेस डे जो है 26 का रिपीट, कौन सा 26 का रिपीट क्या है? 2026 का, 2026 का जो नेशनल आयुर्वेद डे का जो थीम वो है आयुर्वेद। ये चीज जो नेशनल आयुर्वेद डे का जो है वो सारा आप इसमें से आप साइड में लिख देना, वो चीज़ें बाहर से कलेक्ट किया गया था। आपको वो एक तो पीडीएफ में मैं अवेलेबल करा दूंगा, या तो आप साइड में लिख दीजिए कि नेशनल आयुर्वेद डे का थीम। 2026 का जो थीम है वो है आयुर्वेद फॉर स्टूडेंट एंड आयुर्वेद फॉर फार्मर एंड आयुर्वेद फॉर पब्लिक हेल्थ। तीन चीज़ें हैं जो जो 2026 में, है ना, 2024 का जो है वो थीम है, जो आने वाला है अक्टूबर में, नेशनल आयुर्वेद डे का। ओके, ठीक है। अब आते हैं कुछ नेशनल अवेयरनेस डे, इसको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर यहाँ से गलती भी होता है, बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, तो हम कुछ थोड़े थोड़े लिंक करके, थोड़े थोड़े स्टोरी वगैरह थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसको याद रखेंगे। ओके, जैसे
पहला जो है जनवरी में क्या डे आता है, 30 को है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डे जिसको कुष्ठ हो गया, हाँ स्टार्टिंग में क्या हो गया कुष्ठ, जनवरी में 30 में लास्ट डेट जो है उसमें इसका है कुष्ठ हो गया 30 जनवरी, है ना, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। फिर फरवरी में क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मंथ, 2 दिन जिंदगी का, है ना, जैसे कैंसर डे हो गया, वो जिसको कैंसर हो जाता है वो मर जाते हैं, है ना, वर्ल्ड कैंसर डे, है ना, ऐसे करके याद रखो 4 दिन जिंदगी का, 4 दिन जिंदगी का, 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे। फिर आते हैं 12 से 18, है ना, कंडोम वीक या प्रेगनेंसी अवेयरनेस वीक। फरवरी में जो है वैलेंटाइंस डे वीक आते हैं, तो कंडोम की वो है 12 से 18 जो है कंडोम वीक सेलिब्रेट किया जाता है। और प्रेगनेंसी रिलेटेड अवेयरनेस होते हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह में सबके रिलेटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड अवेयरनेस वीक जो है कब होता है, फरवरी 12 से 18 तक का जो है वो इसका अवेयरनेस वीक रहता है। फिर फरवरी में जो है फरवरी सेकेंड महीना होता है, सेकेंड से दो जो है 2 बूंद जिंदगी के लिए, जो पोलियो का जो स्लोगन होता है 2 बूंद जिंदगी के लिए, 2-2 मीन्स फरवरी सब 2-2 है ना, सेकेंड महीना 22 जो है डेट पे पल्स पोलियो डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, ये याद रखना। 4 दिन जिंदगी का, है ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए जब पल्स पोलियो डे, 4 दिन जिंदगी का जो है कैंसर के लिए, और जो कंडोम वीक और प्रेगनेंसी अवेयरनेस वीक ये जो है वो वैलेंटाइंस डे के साथ वो करेक्ट करके आपको याद रखना है। फिर आते हैं मार्च महीना, जो है मार्च महीना को क्या बोला गया है, टीबी अवेयरनेस मंथ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टीबी अवेयरनेस मंथ कौन से मंथ को बोलते हैं। टीबी अवेयरनेस मंथ जो है वो मार्च महीने को बोलते हैं। इसका जो डेट है वो 8 मार्च को इंटरनेशनल वोमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वोमेंस डे, ठीक है। और वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। मान लो एक घर की एक लड़की है, जो सपोज पिताजी के कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसे हो गया जो किडनी फेलियर हो गया पिताजी के, तो कौन किडनी कौन देने वाला है ना, परिवार में कौन दे सकता है किडनी, लड़की आगे आ जाती है कि मेरा किडनी ले लीजिए, है ना, तो लड़की ही सेक्रीफाइस करती है। तो मान लो एक लड़की है जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 तारीख का याद रखेंगे वुमेन्स डे, कौन घर में लड़की ही किडनी डोनेट कर सकती है, कर देती है, वो है वर्ल्ड किडनी डे, है ना। वो 2 चीज़ें हो गया। फिर जब किडनी दे देगी लड़की, तो उसकी इम्यूनिटी जो है कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम हो जाने से उसको क्या देना चाहिए, इम्यूनाइजेशन करना चाहिए लड़की को। तो 16 तारीख को आ गया इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। तो लड़की क्या करती है, दिन भर 24 घंटा बस टीवी देखती रहती है, टीवी, है ना, टीवी टेलीविजन। तो उस टीवी से हम टीवी कर देंगे, और 24 घंटा, है ना, 24 तारीख को, मार्च 26 को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मार्च महीने का जो स्टोरी है वो लड़की की स्टोरी है ना, वुमेन्स डे। फिर किडनी कौन दे सकती है, वुमेन ही दे सकती है, कि उनके त्याग जो है वो उनमें ज़्यादा होते हैं लड़की में। और क्या होता है, उनको इम्यूनिटी ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब होने लग गया, 16 को। फिर लड़की क्या करती है, 24 घंटा बैठकर टीवी देखती रहती है, घर के अंदर रहती है ना, टीवी देखती रहती है। तो 26 मार्च को जो है वो वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप से, मैंने शेयर कर रखा है, वो आपको वहाँ से दे देंगे, ठीक है। फिर आते हैं अप्रैल। अप्रैल में, अप्रैल को बोला जाता है हेल्थ अवेयरनेस मंथ। ये जो मार्च को जो टीबी अवेयरनेस मंथ है ना, वो वर्ल्ड टीबी डे भी मार्च महीने के हैं। तो इसी से आप याद रख सकते हो मार्च को जो है लड़की की जो स्टोरी है
वो टीवी देखती रहती है, और वो मार्च के लिए है। अप्रैल महीने जो है, चौथा महीना, वो हेल्थ अवेयरनेस मंथ बोला जाता है। हेल्थ अवेयरनेस मंथ में पहला जो है अप्रैल 7 को, जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। जिस दिन WHO की स्थापना हुआ था, उसी दिन से वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं अप्रैल 7 को, ये सबको पता है। कहते हैं जब हेल्थ अच्छा रहेगा तो हेमोफीलिया नहीं होगा, है ना, हेमोफीलिया वगैरह नहीं होता है। तो 17 को जो है हेमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो हेल्थ डे में और क्या क्या आता है, हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन क्या किया जाता है, एक तो हेमोफीलिया के अंदर हेमोफीलिया का अवेयरनेस, हेमोफीलिया को कैसे रोक सकते हैं इस तरह का, या मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह हो जाते हैं हेल्थ डे में, है ना। तो अप्रैल महीना जो है, जो हेल्थ अवेयरनेस मंथ है ना, जो है वर्ल्ड हेल्थ डे में सारे प्रोग्राम वगैरह होता है, मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह हो जाते हैं। तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 अप्रैल को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो क्लोरोक्विन का जो डोज है वो 25 mg है। ओके, तो 25 mg से क्लोरोक्विन जो मलेरिया में जो यूज होते हैं, तो उससे हम याद भी रख सकते हैं कि 25 जो है अप्रैल को मलेरिया डे है। तो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या चल रहा था, कब हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ डे पे अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। क्या क्या प्रोग्राम होता है, हेमोफीलिया के बारे में, मलेरिया के अवेयरनेस के बारे में, है ना, मस्किटो नेट वगैरह खींच कर सोना है, इस तरह का सारे प्रोग्राम, सारे एडवाइस दिया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं मई महीने। मई महीने में आपको क्या बोला जाता है, एंटी टोबैको कैंपेन होते हैं, एंटी टोबैको कैंपेनिंग होते हैं उसमें इस महीने में। क्योंकि जो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसको एंटी टोबैको कैंपेनिंग मंथ बोला जाता है मई महीने को। ठीक है। इसका जो स्टोरी है वो एक देखो, पहले अस्थमा, है ना, उसको तमक श्वास बोलते हैं, तमक, 3 लेटर है, 3 लेटर से हम 3 को पकड़ेंगे, मीन्स 3 मई को, है ना, इस 3 डे को ही पता नहीं, थर्ड जो है, थर्ड डे ऑफ मई महीने का जो तृतीय दिन है, उसमें होता है क्या है, अस्थमा, क्योंकि 3 लेटर होते हैं। ओके, तमक, हाँ, एक तो उसको तमक श्वास हो गया, किसी को तमक श्वास हो गया तो वो कहाँ जाएगी, वो हॉस्पिटल जाना है उसको। हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या मिलेगा, हॉस्पिटल के सारे रेड क्रॉस होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर रेड क्रॉस सारे यूनिट लगा हुआ होता है, तो रेड क्रॉस देखेगा। 8 तारीख को जो क्या हो गया, उसको रेड क्रॉस दिखने लग गया, है ना। जब हॉस्पिटल 8 तारीख को गया, 8 तारीख को हॉस्पिटल गया, क्या देखा बोले उसने, रेड क्रॉस देखा। रेड क्रॉस में क्या चल रहा था, ब्लड, सारे वो थैलेसेमिया का वो सारे जो पेशेंट थे उनको ब्लड चढ़ाया जाता था, है ना। रेड क्रॉस में पहले हॉस्पिटल आया 8 तारीख को, 8 तारीख में क्या देखा, रेड क्रॉस था हॉस्पिटल के अंदर। रेड क्रॉस में क्या चला जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह किया जाता है, जो थैलेसेमिया पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो 8 तारीख को जब आया तो वो रेड क्रॉस देखा और थैलेसेमिया का, रेड क्रॉस में वो थैलेसेमिया पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उस तरह का देखा। तो ये दो चीजें हो गया 8 तारीख का सीन, है ना। आप इमेजिन करते चलिए वो सीन सारे। 8 तारीख का हो गया ये। 12 तारीख को क्या हुआ, जो रेड क्रॉस देखकर वो चला गया, मीन्स चला गया, ठीक है ना, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं मिले थे, वो निकल घर घर निकल गया। फिर जब 12 तारीख को आया तब नर्स मिले उसको, है ना, इंटरनेशनल नर्स डे। 12 तारीख को आया तो नर्स मिले उनको, डॉक्टर नहीं मिले। तो नर्स ने क्या एडवाइस दिया कि आपको इस महीने एंड तक आपको टोबैको नहीं यूज करना है ना, तब जाकर आपका अस्थमा जो है वो ठीक हो जाएगा। तो 31 को क्या हुआ, वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 30 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ये सारे चीज़ें स्टोरी जो है वो हॉस्पिटल का पूरा स्टोरी ना। अस्थमा हुआ, हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल में 8 तारीख को क्या क्या देखा, फिर डॉक्टर नहीं मिले वो निकल गया, फिर 12 तारीख को आया, फिर नर्स मिले, इंटरनेशनल नर्स डे 12 तारीख को 12 में। फिर एक 31 को नर्स ने क्या एडवाइस दिया कि इस महीने एंड तक आपको टोबैको टोटल नहीं लेना है ना। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं जून महीना, छठवां महीना, नेशनल ब्लड डोनर मंथ है ना इसको, और एंटी मलेरियल मंथ भी बोला जाता है। ये पिछले साल क्वेश्चन भी है कि एंटी मलेरिया मंथ किसको बोला जाता है। देखो, एक तो मलेरिया जो है, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ना, अप्रैल को, अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। तो अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, लेकिन एंटी मलेरिया मंथ जो है वो जून को बोला जाता है। ओके, क्योंकि ऐसे करके याद रख लो कि जून जुलाई जो है वो बारिश होने लग जाता है, बारिश वारिश भी होते हैं, तो बारिश होने लग जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा मच्छर वगैरह वो हो सकते हैं। तो मच्छर से मलेरिया जो है वो, उसके लिए एंटी मलेरिया मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जून को बोला जाता है। ओके, जून को जो है उसको 1 जून को क्या है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है ना। जून को जो है वो गर्मी के सीजन स्टार्ट हुआ रहा है। जब गर्मी स्टार्ट हो जाता है तो छुट्टी लग जाता है बच्चों को स्कूल छुट्टी वगैरह हो जाता है। तो चिल्ड्रंस का डे आता है उस टाइम में, है ना, घूमने की, मज़े करने की। तो चिल्ड्रंस का टाइम आता है उस दिन, है ना। बाकी साल भर तो पढ़ाई चलता है। बच्चे के दिन कब आता है, जब छुट्टी पड़ता है। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन जो है जून 1 को छुट्टी पड़ गया, है ना। जून 1 को, जून 1 तारीख को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर क्या होता है, 5th को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना। जो घूमने जाते हैं, है ना, छुट्टी पड़ गया है, घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जैसे नेचुरल चीज़ें, नेचुरल स्पॉट वगैरह है ना, पिकनिक स्पॉट वगैरह जाएंगे। तो वहाँ पर क्या देखेंगे, एनवायरनमेंट देखेंगे, है ना, नेचर को देखेंगे, घूमने लायक जगह जो है। फिर जून 21 तारीख को सबको पता है जो इंटरनेशनल योगा डे, हाँ, सबको पता है जून 21 को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि लार्जेस्ट डे ऑफ द ईयर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है जून 21 को। तो 3 चीज़ें हो गया, जून में गर्मी के मौसम में छुट्टी पड़ गया है, गर्मी, समर वेकेशन, समर वेकेशन में एनवायरमेंट घूमने गया है वो, एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जून 5, और जून 21 को सबको पता है इंटरनेशनल योगा डे। फिर 7 तारीख को क्या हुआ, सॉरी, जुलाई मंथ का बारे में पढ़ेंगे तो मेंटल इलनेस एंड अवेयरनेस मंथ। ठीक है, जुलाई से जूली, जूली नाम से एक लड़की थी, ठीक है, जूली नाम से एक लड़की थी। उसको, तो उसको थोड़ा वो मेंटल था थोड़ा, है ना, माइंड ठीक काम करने नहीं कर रहा था, और उसके पॉपुलेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। उसके कम एज में उसकी शादी हो गई थी, उसको पॉपुलेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, तो जूली, जूली से जुलाई, है ना, जुलाई में उसको वो मेंटल था, तो मेंटल इलनेस एंड अवेयरनेस मंथ जो है वो जुलाई को बोला जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, और उसको कम दिन में उसकी उसकी डेथ हो गई। किससे डेथ हो गया, हेपेटाइटिस होकर उसकी डेथ हो गया। ओके, हेपेटाइटिस होकर उसकी डेथ हो गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो जुलाई में 2 चीज़ें आ गया इम्पोर्टेंट है। 11 को पॉपुलेशन डे, क्योंकि 11 तारीख को, क्योंकि उसको पॉपुलेशन का आइडिया नहीं था, तो एक एक बच्चा वो पैदा करने लग जाती है, एक एक बच्चा उसको मीन्स एक एक बच्चा वो पैदा करने लगती है, उन्होंने बहुत सारे बच्चे हो गए उसकी उसकी और उसको पॉपुलेशन के बारे में एक भी आइडिया नहीं है। एक एक बच्चा हर साल में, 2-3 साल में एक एक बच्चा वो पैदा करने लग जाती है, उसको पता नहीं है। और वो में 28 साल में, है ना, जिसको, जो कम साल में उसकी एज, शादी हो गई थी, लेकिन जब वो 28 साल हो गई तो उसकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई, हेपेटाइटिस से डेथ हो गई। ओके, तो 28 जो है वो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, है ना, 28 तारीख को
वो 28 साल में जब जूली हो गई 28 साल, तब उसकी डेथ हो गई थी। कैसे हो गई? हेपेटाइटिस होकर। ठीक है, तो जूली की स्टोरी जो है वो जुलाई मंथ का याद रखेंगे। अगस्त का क्या है? ऑर्गन डोनर मंथ। अगस्त को 8वां ऑर्गन डोनर मंथ। अगस्त को या ये सारे ब्रेस्ट फीडिंग वीक चलता है। 1 से 7 तारीख तक क्या चलता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 तारीख तक। फिर 6 से 12 तारीख तक पोलियो अवेयरनेस वीक, है ना। देखो पल्स पोलियो जो है वहाँ था 22 फरवरी को। 2 सारे था, 2 बूंद जिंदगी के लिए। वो था पल्स पोलियो डे। ओके, यहाँ क्या है, वीक के बारे में आ रहा है कि पल्स अवेयरनेस वीक कब आता है, वो है अगस्त में आते हैं, है ना। और ब्रेस्ट फीडिंग वीक और पल्स अवेयरनेस वीक, ये 2 वीक जो है वो अगस्त में आते हैं। क्योंकि ये सारे देखो अगस्त में सारे छोटे बच्चे की बात है। देखो पोलियो छोटे बच्चों को दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग छोटे बच्चों को दिया जाता है, सारे छोटे बच्चों की बात है। अगस्त में 2 चीज़ें हैं, ब्रेस्ट फीडिंग और पोलियो, है ना। जो सबसे एसेंशियल है छोटे बच्चे के लिए, पोलियो देना बहुत एसेंशियल, ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत एसेंशियल है। तो ये चीज़ें अगस्त में थोड़ा लिंक करके याद रखो। हाँ, तनुश्री कुछ बताना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो, है? फिर आते हैं सितंबर में। सितंबर में नेशनल हार्ट अवेयरनेस एंड नेशनल ओरल हेल्थ मंथ। ठीक है, याद रखो, नेशनल हार्ट अवेयरनेस एंड ओरल हेल्थ मंथ, क्योंकि वो नेशनल हार्ट डे जो है वो इसी महीने आता है और ओरल हेल्थ डे जो है वो भी इसी महीने आते हैं। सितंबर में 12 सितंबर को ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सितंबर को ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। जब दंत उल्लेखन का जो लेंथ है ना, जो दंत काष्ठ का जो लेंथ है वो सुश्रुत ने कितना बताए हैं? कितना बताए हैं? 12 अंगुल बताए हैं। तो 12 तारीख को जो है वो ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 12 अंगुल बताया गया है, तो ओरल हेल्थ डे जो है 12 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, जो है दंत काष्ठ का लेंथ 12 अंगुल। फिर जब ओरल हेल्थ डे मेंटेन नहीं, जो ओरल हेल्थ नहीं मेंटेन हो पाता है, कैसे नहीं होता है? जब वो ब्रश करने भूल जाते हैं। ओके ना, जब व्यक्ति ब्रश करने भूल जाते हैं तभी ओरल हेल्थ खराब होता है। भूलने से क्या होता है? भूलने से क्या लक्षण है? अल्जाइमर डिजीज का जो है एक लक्षण होता है, एक मेन लक्षण होता है भूलने। अल्जाइमर मीन्स मेमोरी लॉस होते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज जो है वो भूल जाते हैं, है ना। एक दिन 2 दिन ऐसे करके ब्रश करने भूल जाते हैं। एक दिन 2 दिन जो है वो ऐसे 2-1 जो 21 तारीख जो है 2-1 है, मीन एक दिन 2 दिन ऐसे पूरा भूल जाते हैं ब्रश करने के लिए, अल्जाइमर डिजीज जो है। तो इसलिए 21 जो है, 12 तो याद रह गया, 21 को ऐसे उल्टा कर देंगे, या तो एक दिन या 2 दिन ब्रश करने ही भूल जाते हैं, इसे भूल जाते हैं, भूल से अल्जाइमर डिजीज याद रखो। फिर आते हैं 28 तारीख को। 28 तारीख को वर्ल्ड रेबीज डे, है ना। क्योंकि रेबीज वैक्सीन जो है वो 0 डे में दिया जाता है ना। 3 डे, 7 डे, 14 डे एंड 28 डे में दिया जाता है। तो लास्ट में जो 28 डे है ना, तो उसी इसी से याद रखेंगे कि सितंबर 28 को वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं वर्ल्ड रेटिना डे एंड वर्ल्ड हार्ट डे। 29 को वर्ल्ड रेटिना डे एंड वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि अम, ऐसे करके बोला जाता है कि अ, नजरें मिलाते हुए दिल दे दिया, है ना। उनको
19 से उनको नजरें मिलाते ही हमने दिल दे दिया, ऐसे करके बोलते हैं। उनको से हम याद रखें 29 है ना। नजर मिलाते ही मीन्स रेटिना डे, दिल दे दिया मीन्स वर्ल्ड हार्ट डे, उनको देखते ही मैंने दिल दे दिया। ओके, ये लाइन से हम याद रखेंगे कि सितंबर को जो है, सितंबर 29 को वर्ल्ड रेटिना डे एंड वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, हम ऐसे करके याद रख पाएंगे, नहीं तो याद नहीं रख पाएंगे। सितंबर की बात करेंगे तो ओरल हेल्थ डे है ना, 21 को उसको एक या दो दिन भूल जाते हैं, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। 28 दिन तक वो रेबीज वैक्सीन दिया जाता है तो वर्ल्ड रेबीज डे। और उनको देखते ही हमने दिल दे दिया, वो है 29 को। अक्टूबर महीने की बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। ठीक है, ये है मेंटल इलनेस जो है। जूली जूली क्या था, मेंटल इल था, है ना, दिमागी तौर पे वो बीमार था। जूली है ना, मेंटल था वो, जो दिमाग से इलनेस था। और यहाँ क्या है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगा तो अक्टूबर को मनाया जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है वो अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो अगस्त में, याद रखना। और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है वो अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर का जो स्टोरी है वो है, पहले जो है पहले एक बुजुर्ग आदमी, ओके, बुजुर्ग आदमी जब अक्टूबर को 2 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को। तो गांधी जी जो है वो एक ओल्डर पर्सन थे। तो गांधी जयंती सेलिब्रेट करने से एक दिन पहले क्या किया गया है कि जो वृद्धावस्था में जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनके लिए कुछ जैसे आश्रम वगैरह और फंडिंग वगैरह वो सभी जो पुण्य कर्म जो है वो सभी कराते हैं गांधी जयंती के पहले। गांधी जी उस तरह के लोग थे, है ना, अहिंसा वगैरह वो सभी के लिए। इसलिए अक्टूबर 1 को गांधी जयंती के पहले दिन जो है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, है ना। और ऐसे भी जो गांधी जी थे वो भी ओल्डर पर्सन थे, तो इसलिए उनको एक दिन पहले, उनका जयंती के एक दिन पहले इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आते हैं 10 तारीख को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ओके, जैसे 10 महीना है, अक्टूबर जो है वो 10 महीना है, 10 महीना और 10 तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो 10 से 10 मार्क आएंगे। जैसे जो असेसमेंट वगैरह किया जाता है जो मेंटल डिजीज में, साइकोलॉजिकल डिजीज में जैसे असेसमेंट किया जाता है, जो जो असेसमेंट 10 में से 10 सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं कि हाँ ये मेंटली फिट है ना। सॉरी, मेंटल हेल्थ जो है इसका मेंटल है वो मेंटली फिट है ना। 10 में से 10 देंगे तब वो हो पाएगा ना, 10 में से 10 देंगे तब वो हो पाता है। ओके, ठीक है, 10 में से 10 देंगे तो मेंटल हेल्थ ओके करके मानेंगे। फिर आते हैं 11 तारीख को साइट डे। देखो, 11 सपोज जो ओल्डर पर्सन था वो क्या 11 11 बजे है ना, दिन में 11 बजे सपोज उसको बस मिलना चाहिए था, है ना। एक स्टॉपेज पे 11 बजे बस रहना चाहिए था एक्चुअली। सपोज 11 बजे उसको बस नहीं दिखा, है ना, जो ओल्डर पर्सन को 11 बजे बस नहीं दिखा, दिखा से साइड डे। ओके, 11 बजे साइड नहीं दिखा तो उसको पैदल चलना पड़ेगा जो ओल्डर पर्सन को। तो ओल्डर पर्सन जब पैदल चलेगा तो उसको आर्थराइटिस हो जाएगा, आर्थराइटिस, है ना। तो 11 तारीख में जब 11 बजे उसको बस नहीं दिखेगा साइड डे, तो उसको 12 बजे क्या हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, क्योंकि उसको चलना पड़ेगा। बस नहीं दिखेगा तो पैदल चलेगा तो वो आर्थराइटिस हो जाएगा। तो 12 तारीख को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। ओके, फिर 15 से 19 तारीख को वर्ल्ड
नेशनल ओबेसिटी वीक सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आर्थराइटिस मेनली किसको होते हैं, जो ओबेस पर्सन होते हैं। तो आर्थराइटिस के बाद जो है वो एक वीक होता है, वो 15 से 19 को नेशनल ओबेसिटी वीक सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आर्थराइटिस से रिलेटेड है। ओके, वो है। और ओबेसिटी में ओ है, अक्टूबर में भी ओ है, उसको भी लिंक कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें लिंक करके रखोगे तो वो इजीली रिकॉल हो पाएगा। ओके, एसीएस 12 अंगुल है। ओके, 12 अंगुल से 12 तारीख को जो है वो ओरल हेल्थ है। ठीक है, फिर 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, विजुअल डे। देखो, आंखों का जो है, आंख जो आईवल का जो शेप है वो गोल है ना। अक्टूबर में जो ओ है वो भी गोल है। अक्टूबर में, 15 अक्टूबर में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, विजुअल डे। विजुअल डे 15 अक्टूबर को, विजुअल डे 15 अक्टूबर है ना। 15 से 19 नेशनल ओबेसिटी वीक। फिर 16 तारीख को जब इसको ओल्डर पर्सन को आर्थराइटिस हो गया, ठीक है ना, तब वो क्या करेगा, उसका ऑपरेशन, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। ऑपरेशन करने से पहले क्या करते हैं, 16 तारीख को क्या होगा, उसको पहले तो अनेस्थीसिया देंगे। अनेस्थीसिया देने देंगे 16 तारीख को। फिर ऑपरेशन हो गया 16 तारीख को। 17 17 तारीख को जो ऑपरेशन हुआ है, जो कट हुआ है, उसमें ट्रॉमा हो गया ना उसका। तो 17 तारीख को वो ट्रॉमा हो गया एक तरह का, जो सर्जरी हुआ है, जो कट करके जो प्लेट वगैरह लगाए हैं, तो एक ट्रॉमा हुआ है ना। इंजेक्शन दिया हुआ है तो एक ट्रॉमा हुआ। 17 तारीख को ट्रॉमा हो गया। जब जो ट्रॉमा हो गया उसको एनेस्थीसिया दिया गया, फिर भी उसको 20 तारीख को क्या हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, है ना, क्योंकि ओल्डर पर्सन है। और ऑपरेशन के बाद भी क्या होता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने लग गया। जब वो हड्डियों में उसका ऑस्टियोपोरोसिस होने लग गया, तो वो कैसे चलेगा, वो ठीक से चल नहीं पाएगा। तो जैसे पोलियो पेशेंट चलते हैं ना, उसी तरह का चलेगा। 26 तारीख को वर्ल्ड पोलियो डे। ओके, देखो, पल्स पोलियो डे कब सेलिब्रेट करते थे, 22, है ना, 22 फरवरी को। और पोलियो जैसा चलेगा, वर्ल्ड पोलियो, नो ओनली वर्ल्ड पोलियो डे, पल्स पोलियो डे नहीं है, ओनली वर्ल्ड पोलियो डे जो है 26 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे। ओके, तो क्योंकि जो ओल्डर पर्सन है उसको ऑपरेशन के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ट्रॉमा हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, फिर वो कैसे चलने लग गया, पोलियो की जैसे चलने लग गया। तो उसको उसी तरह का उसको वर्ल्ड पोलियो डे हुए 24 तारीख को। ओके, ये जो स्टोरी है अक्टूबर का जो है पूरा, मीन्स वो ओल्डर पर्सन का ही स्टोरी है ना। स्टार्टिंग में ओल्डर पर्सन, 10 तारीख को जो है वो उसका जो मेंटल हेल्थ, 10 में से 10 देंगे तो उसका मेंटल हेल्थ ओके रहता है। और वो बस नहीं दिखेगा तो वो 11 तारीख, 11 बजे जब उसको बस नहीं मिलेगा तो वो चलना पड़ेगा, आर्थराइटिस हो जाएगा। ओबेसिटी होते हैं आर्थराइटिस में, इसे ओबेसिटी की वजह से आर्थराइटिस होता है, ज़्यादा हो गया तो। 15 से 19 तारीख जो है वो ओबेसिटी वीक। 15 से अक्टूबर को विजुअल डे, गोल गोल अक्टूबर गोल। और विजुअल जो है, आंखें जो है वो भी गोल। हाँ, एनेस्थीसिया देना पड़ा आर्थराइटिस के ऑपरेशन के लिए। फिर ट्रॉमा हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वर्ल्ड पोलियो के जैसे चल रहा था, वर्ल्ड पोलियो डे। हाँ, एक्सपेक्टेशन है कि आप सब ये चीज़ याद रखोगे। ठीक है, फिर नवंबर के बात करते हैं। नवंबर को रेड रिबन मंथ बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन आ सकते हैं, रेड रिबन मंथ, है ना। नवंबर के 7 नवंबर को क्या करें, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर अवेयरनेस डे 7 तारीख को। वर्ल्ड कैंसर डे कब था, जब हमने पढ़ा था कि 4 दिन जिंदगी का। ओके, मीन्स फेब्रवरी, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। ओके, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब होगा, 7 तारीख को, नवंबर 7 को। ओके, वो क्या है, 11 तारीख को वर्ल्ड फाइलेरिया डे, है ना। एक 11, एक है, और फाइलेरिया डे। जैसे जैसे सीनियर ने कुछ काम दे दिया हमको, तो
तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके सारे 9 बोल, एक एक करके मना करते हैं, है ना। एक एक फाइल को, जैसे फाइल काम कुछ दे दिए सीनियर ने, तो एक एक करके फाइल का मना करते हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, है ना। तो एक एक फाइल, फाइल से फाइल एरिया एक एक करके मना करते हैं, तो एक एक जैसे 11। ओके। फिर 14 तारीख को क्या होता है, ऐसे करके बोला जाता है कि 14 नवंबर को, नवंबर से 9 बोला जाता है ना, से नो टू डायबिटीज, है ना, ऐसे करके याद रखो, से नो टू डायबिटीज। से नो जो है 9 से नवंबर, से नो टू डायबिटीज। फिर आते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे, 17 तारीख को नेशनल एपिलेप्सी डे, याद रखो। तो एक एक फाइल मना कर रहे हैं, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे और से नो टू डायबिटीज एंड एपिलेप्सी डे, ये चारों जो है वो नवंबर मंथ में आते हैं। दिसंबर महीने जो है वो सबको पता होगा, वर्ल्ड एड्स डे जो है दिसंबर महीने सेलिब्रेट किया जाता है। और सबको पता है कि वर्ल्ड दिसंबर 1 जो है वर्ल्ड एड्स डे, सारी जगह पर लोगो लगा हुआ था है, और सारे जो सोशल मीडिया में भी ये बहुत प्रचार प्रसार होता है, वर्ल्ड एड्स डे, December 1। फिर 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजेबल पर्सन, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजेबल पर्सन, ओल्डर पर्सन के लिए ये यहाँ था अक्टूबर में। इंटरनेशनल डे फॉर डिजेबल पर्सन जो है वो लास्ट में सब कुछ डिजेबल हो जाता है ना, जब पेशेंट पहले तो ओल्डर हो जाते हैं, है ना, जब एज हो जाता है व्यक्ति का, ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड होने के बाद क्या करते हैं वो, पूरा डिजेबल हो जाते हैं चलने के लिए, है ना, बेड रिडन हो जाते हैं ओल्डर पर्सन। तो पूरा लास्ट में क्या है, वो बेड रिडन पर डिजेबल हो जाएंगे, है ना। अक्टूबर में वो ओल्डर पर्सन आएंगे, है ना, ओल्डर पर्सन मीन्स जैसे महीने के लास्ट होता है, उस तरह का हमारा जीवन का जो लास्ट है वो बात कर रहा हूँ। दिसंबर में 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजेबल पर्सन। ओके, ये बात आता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, जो क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, बाकी हम इसको देखेंगे बाद में, बाकी कंटिन्यू करेंगे, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो उसको देखेंगे। ठीक, एनआई के बारे में बाकी सारे पढ़ेंगे। मैंने ये जो पीडीएफ है मैं शेयर कर रखा है, वो आपको साइट से, उनके जो ऐप पे मिल जाएगा आपको। ठीक, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है इससे रिगार्डिंग, कोई कुछ पॉइंट समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ। किसका कंटेंट नहीं है? मंथ वाइज प्रोग्राम जो है, ये तो बता रखा था, जो ये जो प्रोग्राम है, जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, मेंटल इलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारे जो है मंथ वाइज प्रोग्राम ही तो है ये। है ना, ये सारे मंथ वाइज प्रोग्राम जो चल रहा है उसके लिए। क्यों नहीं है, ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके, एंड करते हैं।